पिछले एक महीने से मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही मची हुई है। इजराइल और अमेरिका की ईरान के साथ चल रही जंग ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है, लेकिन अब भी ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही, बल्कि हर बीतते दिन के साथ हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अब ईरान के साथ ही लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। तो क्या है मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पिछले 31 दिन से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, लेकिन अब तक कोई भी पक्ष अपने पैर पीछे खींचता नजर नहीं आ रहा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर ईरान के साथ समझौते की बात करते दिखाई देते हैं, लेकिन ईरान ने हमेशा ही ट्रंप के इन दावों को खारिज किया है। इसके बावजूद अब एक बार फिर ट्रंप ने ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाते हुए कहा कि ईरान के मामले में आप कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनसे बातचीत करते हैं और फिर हमें उन्हें उड़ाना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम उनसे समझौता करेंगे, लगभग पक्का है, लेकिन हो सकता है कि ना हो। ईमानदारी से कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है, लेकिन अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि हम खर्ग द्वीप लें, इसका मतलब यह भी होगा कि हमें वहां कुछ समय तक रहना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की धमकी तो दी ही, साथ ही वहां सत्ता परिवर्तन का भी दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि पहला शासन पूरी तरह खत्म हो गया, नष्ट हो गया, सब मर गए। अब हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जिनसे पहले किसी ने भी नहीं निपटा था। लेकिन ट्रंप के इन दावों को ईरान ने हमेशा की तरह खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ट्रंप के 15 सूत्रीय युद्ध विराम के प्लान को ठुकराते हुए कहा कि अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा और गलत हैं। हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। जो बातें सामने आई हैं वो मध्यस्थों, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी तरफ से आए संदेश हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि अमेरिका बात करना चाहता है। क्षेत्र के देशों के लिए युद्ध खत्म करने के बारे में चिंतित होना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध किसने शुरू किया। इस बीच मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ट्रंप से ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने की अपील की है, लेकिन जिस तरह क्षेत्र में हमले जारी हैं, उससे युद्ध विराम की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जहां ईरानी मिसाइलों ने उत्तरी इजराइल के एक औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया है, वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने हाइफा के नौसैनिक अड्डे को उन्नत मिसाइलों से निशाना बनाया। हमारे लड़ाकों ने बेत लीफ कस्बे में एक घर के अंदर इजरायली सेना पर गाइडेड मिसाइल से बमबारी की, जिसमें इजरायली सेना के जवान मारे गए और कई घायल हो गए। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि हाइफा की तेल रिफाइनरियों में उत्पादन सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ, ईंधन आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। लेकिन इजरायली सेना ने भी माना है कि दक्षिणी लेबनान में उनका एक और सैनिक मारा गया है। यानी ये जंग अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो हमलावरों को सजा देना और प्रतिरोध पैदा करना जारी रखेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि युद्ध दोबारा न हो। डीबी लाइव की रिपोर्ट।